हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन में। सो गाइज, आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें नई सीरीज को शामिल किया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ता हूँ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह परिभाषा किसने दी। शिक्षा व्यक्तिगत मन की प्रक्रिया पूरी तरह से विकास के लिए हो रही है। यह एक लंबा स्कूल है जो जीवन काल तक रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़े क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको सांस्कृतिक या पुनरावृत्ति के सिद्धांत के साथ श्रेय दिया जाता है। देखिए, JSSC TGT 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा G. स्टैनले हॉल। क्या हो जाएगा, राइट हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महान वैज्ञानिक को टर्नवेटर जॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला दिया है पर हेरलिख लिंक, एरिस्टोटल, और उसके बाद दिया है जॉन बेस्टो, उसके बाद दिया है फ्रेडरिक लुडविग। दोस्तों, इनका नाम है पूरा फ्रेडरिक लुडविग जॉन, है ना। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है टर्नवेटर के रूप में के नाम से। ओके, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है मैन ऑफ एक्शन, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पार्टन काल। ओके, स्पार्टन काल या स्पार्टा काल। ओके, अब यही पूछता कि हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है मैन ऑफ विजडम किस काल का था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता दोस्तों, होमर कॉल। होमर कॉल के दो थे, पहला तो ये था, ठीक है, मैन ऑफ एक्शन, एंड दूसरा था हमारा क्या था, मैन ऑफ विजडम। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर होगा। हमारा जो सही आंसर है वो दूसरा है, स्पार्टन काल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पार्टा काल में यदि शिशु को स्वस्थ पाते थे तो उसे जीने का अधिकार दिया जाता था। यदि वह अस्वस्थ, अपंग या दुर्बल होता तो उसे किस पर्वत से नीचे फेंक दिया जाता। पर्वत का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब बच्चा जन्म लेता था तो उसका डॉक्टर चेकअप होता था। जो भी डॉक्टर्स उस समय रहते थे उनको देखते थे कि ये सर्वाइव करने लायक है या नहीं, ये स्वस्थ है कि नहीं। अगर वो अस्वस्थ होता था तो उसको टाइगेट्स नामक पर्वत से नीचे फेंकवा दिया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी की गणना के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे रिलायबिलिटी की गणना मतलब रिलायबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, किस मेथड से चेक करना है कि रिलायबिलिटी अच्छी है, खराब है, जो भी है। ठीक है, तो हमको उससे चेक करना है कि रिलायबिलिटी कौन से मेथड से चेक होती है। तो हम पहले दिया है कुडर रिचर्डसन मेथड्स, द मल्टी फैक्टर मेथड्स, टू फैक्टर मेथड्स, ग्रुप फैक्टर मेथड्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुडर रिचर्डसन मेथड्स। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। ठीक है, जैसे रिहेबिलिटी को चेक करने के लिए पहला तो आपको पता है, लेकिन रिहेबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ और भी है मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्प्लिट हॉप मेथड्स। ठीक है, स्प्लिट हॉप मेथड, और उसके बाद दूसरा है इसी में टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ठीक है, टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कि ये जो तीनों चीज़ें दी रखी हैं, है ना, ये जो तीनों चीज़ें दे रखी है ये है हमारा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। ठीक है,
थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इस जो हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है उसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, पहला हमारा होता है प्रोजेक्ट मेथड, है ना, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव मेथड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, मतलब 2। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश के अनुसार बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित काम करवाने की योग्यता नेतृत्व कहलाता है। एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर अल्फोर्ड, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्फोर्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1890 में किया गया जिससे नाम दिया गया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जब हुई थी ये सन 1890 में हुआ था और दोस्तों इसको नाम दिया गया था बायो ब्लास्टर के नाम से। हालांकि सारे नाम माइटोकॉन्ड्रिया के ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं, बायोब्लास्ट भी बोलते हैं और पावर हाउस ऑफ एटीपी मिल भी इसी को बोलते हैं, जो कि सबसे पहले 1890 में इसको खोजा गया, तब इसका पहला नाम बायोब्लास्टर दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए दे रखा है दोस्तों, कोशिका में पाई जाने वाली गोल्जी बॉडीज की खोज महान वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने किया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किस क्षेत्र से संबंधित थे वो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे दिया है नेफ्रोलॉजी, यहाँ पे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं। अब दे दिया है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ किडनी, मायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। और साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। ओके, ये हमारा राइट आंसर इसमें का हो जाएगा हमारा क्या, न्यूरोलॉजिस्ट। वो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।